क्लास में हम देखने वाले हैं गाय का कंकाल तंत्र। तो गाय के कंकाल तंत्र में हम देखेंगे कौन कौन सी हड्डियां का स्थान क्या होता है और गाय के कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती है। इसके बाद में एक खास बात ये और है कि गाय के कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, अंतः कंकाल तंत्र और बाह्य कंकाल तंत्र। तो ये अंतः कंकाल तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, कौन कौन से भाग आते हैं, और बाह्य कंकाल तंत्र में कौन कौन से भाग आते हैं, ये भी हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहले गाय का कंकाल तंत्र में समझ लेते हैं कौन सी हड्डियां का स्थान क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे मस्तिष्क की खोपड़ी, ये पहली हड्डी होती है। फिर इसके बाद में गर्दन से लेकर यहाँ या पीछे यहाँ तक का जो कुबड़ तक का जो भाग है, कुबड़ मतलब जो स्थान उठा हुआ रहता है, और एक कुबड़ जो है देसी गाय में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? देसी गाय में। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हड्डी है, इन्हें क्या कहते हैं? ग्रीवा कशेरुकाय। इन्हें क्या कहते हैं? ग्रीवा कशेरुकाय, यानी ग्रीवा की हड्डियां। ग्रीवा की हड्डियां मतलब गर्दन की हड्डियां। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक, ये है वक्ष कशेरुकाय। क्या है ये? वक्ष कशेरुकाय। अच्छी बात ये है कि इसमें हड्डियां भी लिखी है कि संख्या में कितनी हो, लिखा है यहाँ पर हड्डियों में। वक्ष कशेरुकाय 13 होती है और ग्रीवा कशेरुकाय 7। यहाँ पर इनकी संख्या भी दी हुई। फिर दिया है कटी कशेरुकाय 6 होती है, और फ्यूज्ड दिया है या त्रिकस्टी दिया है 5। फिर इसके बाद में सामने देखिए स्पेकुला। स्पेकुला ये जोड़ होता है जो हमारे पिछले पुट्ठे में होता है, सेम ये पशुओं में भी जोड़ है कि नहीं? जोड़, ये चौड़ी हड्डी रहती है जो सीधा शरीर से जुड़ी है, स्पेकुला। फिर उसके नीचे क्या दिया? ह्यूमेरस। क्या दिया है? ह्यूमेरस, यानी बाजू की हड्डी। इसकी हड्डी बाजू की हड्डी। और शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है शरीर की, नहीं ये पीछे आई, ठीक, ह्यूमेरस बाजू की हड्डी। फिर ये नीचे की जो हड्डी दो जोड़ के बीच में, वो क्या है? रेडियस। उसे क्या बोलते हैं? रेडियस। फिर उसके नीचे जो निचला भाग है उसे अल्ना कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अल्ना कहा जाता है। रेडियस ऊपरी भाग को कहा जाता है, नीचे वाले भाग को अल्ना कहा जाता है। फिर इसके बाद में दिया है कार्पस अस्थि। घुटने के जस्ट नीचे जो हड्डी रहती है, जोड़ के जस्ट नीचे, उसे कार्पल अस्थि कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? कार्पल अस्थि। फिर उसके जस्ट नीचे फिर क्या दिया है? मेटाकार्पल। तो अभी हम देख रहे थे गाय के कंकाल तंत्र के सामने की हड्डियां। अब इसके बाद में हम देखेंगे पीछे की हड्डियां। पीछे की हड्डियां में क्या दिया है? सबसे पहले इसे स्वर्णी अस्थि बोलते हैं, जिसे पेल्विक गार्डिल बोला जाता है। ये पीछे वाला जो भाग है इसे फीमर बोलते हैं। और शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर ही होती है। यदि कभी प्रश्न में आ जाए, कभी प्रश्न में यदि ये पूछ लिया जाता है गाय के कंकाल तंत्र की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो गाय के कंकाल तंत्र की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर की हड्डी है। ये जांघ में पाया जाता है, और सबसे छोटी हड्डी कान में पाया जाता है। फिर इसके बाद में ये जो जोड़ आपको दिख रहा है इसे पटेला बोला जाता है। फिर ये जोड़ से नीचे वाला जो भाग है इसे टीबिया कहा जाता है। और फिर ये वाला जो भाग है इसे फिबुला कहा जाता है। और उसके फिबुला के नीचे जो है इसे टखना की हड्डी, जिसे टार्सल अस्थियां कहा जाता है। फिर उसके जस्ट नीचे है मेटाटार्सल अस्थियां, मध्य टखने की हड्डियां, और सबसे नीचे की जो हड्डी रहती है खुद से थोड़ा ऊपर की, उसे क्या बोलते हैं? फ्लेंजेस। क्या बोलते हैं? फ्लेंजेस, जिसे उंगलियां की हड्डी भी कहा जाता है। तो ये इस तरह से हड्डियां आपने देखे। अब हम यहाँ देखेंगे कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र के बारे में हम ये देखेंगे कि किस तरह से कंकाल तंत्र के दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है बाह्य कंकाल तंत्र, जिसे एक्सोस्केलेटन बोला जाता है। दूसरा है अंतः कंकाल तंत्र, जिसे इंडोस्केलेटन बोला जाता है। बात नहीं,
बाह्य कंकाल तंत्र में देखो क्या क्या आता है। ये जो डिवाइड किया गया है वो क्या आप समझ पा रहे हैं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे? गाय के कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया। पहला है बाह्य कंकाल तंत्र जिसे इंग्लिश में एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। दूसरा है अंतः कंकाल तंत्र जिसे इंग्लिश में इंडोस्केलेटन एंड या इंडोस्केलेटन बोला जाता है। ठीक, अब बाह्य कंकाल तंत्र में देखो क्या क्या आता है। बाल, सींग और खुर आते हैं। क्या आते हैं? बाल, सींग और खुर। अंतः कंकाल तंत्र में अस्थियां आती है और कास्टिका आती है जिसे कार्टिलेज कहा जाता है। अब ये अंतः कंकाल तंत्र को फिर से दो भागों में बांटा गया जिसे अक्ष कंकाल तंत्र पहला भाग और दूसरा है उपांग कंकाल तंत्र दूसरा भाग। अब अक्ष कंकाल तंत्र में क्या क्या आता है ये समझ लेते हैं। खोपड़ी, कशेरुकदंड जिसे वर्टेबल कॉलम कहते हैं, पसलियां और उरोस्थि, ये सब अक्ष कंकाल तंत्र के भाग। उपांग कंकाल तंत्र जिसे एपेंडिकुलर स्केलेटन कहा जाता है। अब ये कहां पाए जाते हैं? पाद, ये कंकाल तंत्र में आता है। पाद मतलब पैर जो चारों। सहायक मैग्लाइन, ये जो दो अंग है ये उपांग कंकाल तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो बताइए कंकाल तंत्र का ये डिवाइड आपको समझ में आया वर्णन? अब यहाँ पर जो हमने अभी अस्थियां देखी वही अस्थियां यहाँ पर भी दी हुई है जो हमने स्लाइड के माध्यम से समझे। फिर भी एक बार और समझ लेते हैं और अच्छे से इसमें दिया है उससे कहीं ज्यादा बेटर दिया है। देखो ये बीच का जो भाग रहता है खोपड़ी कहलाता है दोनों सींग के बीच का। फिर उसके पीछे का भाग जो है ग्रेवा कशेरुका कहलाती है। फिर उसके पीछे का भाग है इसके पुला कहलाता है, चौड़ी हड्डी। फिर बक्षीय कशेरुकाएं, बक्षीय कशेरुकाएं किसे कहते हैं? जहां पर क्या पाया जाता है? कुबड़ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कुबड़। फिर इसके बाद में कटी कशेरुकाएं, उसके पीछे का भाग। और फिर ये पिछला भाग जो है पुच्छ कशेरुका जिसे क्या बोलते हैं? कार्डियल वर्टिब्रा। सामने का भाग में देखो क्या दिया है, ये नीचे यहाँ जो रहती है स्कंद संधि, जहाँ जोड़ है उसे क्या कहते हैं? स्कंद संधि। उसके जस्ट नीचे ह्यूमेरस, फिर उसके नीचे रेडियस अल्ना, फिर उसके जस्ट नीचे फिर क्या है? रेडियस। फिर नीचे क्या दिया यहाँ पर? कार्पेल हड्डियां, और उसके नीचे दिया है मेटाकार्पस। और अंदर देखो पेट में क्या क्या पाया जाता है? ये जो दिख रहा है पसलियां, और ये फिर उसके नीचे जो है पटेला, और फिर ये दिया है स्टर्नम। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ का ये निचला अंदर का जोड़ अल्ना कहलाता है, और ये पीछे का घुटना, और ये घुटने के नीचे जहाँ विजन पूरी होती है उसे प्रथम फ्लैंक्स कहा जाता है। उसके नीचे द्वितीय फ्लैंक्स, और सबसे नीचे जहाँ पर खुर होता है उसे तृतीय फ्लैंक्स कहा जाता है। पीछे क्या दिया है? शोरनी मैकुला दिया है, नितंब संधि दिया है, फीमर दिया है, स्टेपिल संधि दिया है, टिबिया फिबुला दिया है। फिर उसके नीचे टिबिया दिया है, उसके नीचे टार्सल हड्डियां दिया है, और यहाँ नीचे मेटाटार्सल दिया है, और नीचे टखना संधि, और फिर यहाँ जो निचला भाग है उसे गुमची संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? गुमची संधि। और सबसे नीचे का भाग जो है सुम शीर्ष संधि। सबसे नीचे का भाग क्या है? सुम शीर्ष संधि। अब इसके बाद में हम ये देखेंगे गाय का कौन सा? अक्षीय कंकाल। कौन सा देखेंगे? अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल यानी कि गाय को कितने भागों, गाय के कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो। तो पहला भाग देखेंगे बाह्य कंकाल तंत्र। कौन सा भाग देखेंगे? बाह्य कंकाल तंत्र। सॉरी, अक्ष कंकाल तंत्र मतलब ये हम ये वाला देखेंगे, अक्ष कंकाल तंत्र। अंतः कंकाल तंत्र के अंतर्गत कौन सा कंकाल तंत्र आता है? अक्ष कंकाल तंत्र। अक्ष कंकाल तंत्र में देखो क्या क्या आता है। खोपड़ी में, ये मतलब ये पूरी संरचना अक्ष कंकाल तंत्र के अंतर्गत आती है। ग्रीवा कशेरुकाएं, बक्ष कशेरुकाएं, कटी कशेरुकाएं, दिकास्थि, ये सब जो है अक्षीय कंकाल तंत्र के भाग है। अब ये बाह्य कंकाल तंत्र में देखो क्या क्या आता है। बाह्य मतलब बाहर का भाग। बाह्य मतलब क्या होता है? बाहर का भाग। बाहर का भाग में देखो क्या क्या आएगा बाह्य कंकाल तंत्र में? सिर, गर्दन, धड़, पश्च भाग, पीछे का भाग, चमड़ी,
रोम, रोम मतलब बाल। ये सब हम गाय का भी बाह्य कंकाल तंत्र देख रहे हैं कि बाह्य कंकाल तंत्र में क्या क्या शामिल है। यहाँ पर और बता दिया चमड़ी, उपचर्म, रोम, खुर, सींग, ये सब बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत आते हैं। बाह्य कंकाल तंत्र के क्या कार्य है? शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, शरीर को आकार एवं आकृति देना, मांसपेशियों के जुड़ाव के लिए स्थान प्रदान करना, आंतरिक अंगों की रक्षा करना, जल की हानि को रोकना, ताप नियंत्रण में सहायक होना, रोगाणु एवं हानिकारक पदार्थों से क्या करना? रक्षा करना। ये है बाह्य कंकाल तंत्र। अब हम देखते हैं कंकाल तंत्र के कार्य। क्या देखेंगे? कंकाल तंत्र के कार्य। और ये पेपर में पूछा जाता है, जो कि हमने अभी भी क्वेश्चन में टिक किए कि कंकाल तंत्र के क्या कार्य होते हैं, उसके बारे में हमने देखे। कंकाल तंत्र के कार्य को ठीक से समझिएगा। यह कंकाल तंत्र गाय के पाए जाने वाले विभिन्न अंगों को उचित स्थान पर रखता है तथा उन्हें ठीक प्रकार से कार्य करने में क्या करता है? सहायता करता है। पहला कार्य, कंकाल तंत्र शरीर की बाहरी बनावट का निर्माण करता है। मतलब कंकाल तंत्र जो है, हड्डियां मिलकर क्या एक ढांचा बनाती है। यदि हड्डियां मिलेंगी नहीं तो ढांचा कैसे बनेगा? फिर तो वो मांस का एक गुच्छा रह जाएगा, है कि नहीं? मतलब ये जो है गाय को एक निश्चित आकार, या जो भी पशु है उसको निश्चित आकार प्रदान करता है या उसकी शरीर के निर्माण में मदद करता है। गाय के शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। दो कार्य हो गए। गाय के अंदर जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कैल्शियम की कमी पूरी कहां से होती है? कंकाल तंत्र से। कहां से होती है? कंकाल तंत्र से। गाय को चलने फिरने में कौन सहायता करता है? कंकाल तंत्र। कौन सहायता करता है? कंकाल तंत्र। भिन्न भिन्न पेशियों शरीर के अंदर इससे जुड़ी रहती है। मांसपेशियां, भिन्न भिन्न मांसपेशियां कंकाल तंत्र से जुड़ी रहती है। और गाय के कंकाल तंत्र में लगभग 180 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 180। खोपड़ी की हड्डियां 10 होती है, चेहरे की हड्डियां 18, रीढ़ की हड्डियां 51 होती है, पसलियां 26 होती है, स्टर्नम 1 होता है, पैरों की हड्डियां 72 होती है। मतलब एक पैर में 18 होती है तो 4 पैर में 72 हड्डियां होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। खोपड़ी की हड्डियां, खोपड़ी की हड्डियां में सबसे पहले चेहरे की हड्डियां देखेंगे। चेहरे मतलब सामने का भाग। तो चेहरे की हड्डियां देखो, उनका नाम क्या क्या है? चेहरे की हड्डियों का नाम क्या क्या है? तो ये केवल आपको नॉलेज के लिए है, लेकिन जब पेपर में आता है तो सीधा पूछा जाता है कि कंकाल तंत्र के कार्य लिखिए। हालांकि ऐसा प्रश्न है हड्डी के बारे में अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चेहरे में कितनी हड्डियां होती है। ये पूछ लेता कि कंकाल तंत्र में कितनी हड्डी होती है, चेहरे में कितनी हड्डी होती है, रीढ़ में कितने, रीढ़ में यानी कशेरू में कितनी हड्डियां होती है। ऐसा विकल्प में आ सकता है। तो हम फिर से आ जाते हैं चेहरे की हड्डियां। चेहरे की हड्डियों में सबसे पहले टेरिगोइड 2 हड्डी होती है। ये हड्डियों के नाम केवल सुन लीजिए, ठीक। पैराटाइड 2 हड्डी होती है, सुपीरियर मैक्सिला 2 होती है, लैक्रिमल 2 होती है, मेलर 2 होती है, नेजल 2 होती है और प्री मैक्सिला 2 होती है, एंटीरियर टर्मिनेटेड 2 होती है और पोस्टीरियर टर्मिनेटेड 2 होती है। ऐसे पूरी चेहरे की हड्डियां मिलाकर 18 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 18 हो जाती है। अब देखेंगे कपाल की हड्डी। किसकी देखेंगे? कपाल। तो कपाल में कितनी हड्डी होती है? 10। कितनी होती है? 10। देखने वाला कौन कौन से नाम होते हैं? पश्च कपाल 1 होती है, पैराटाइल 2 होती है, टेम्पोरल 2 होती है, इंटरपेटाइलल 1 होती है, फ्रंटल 2 होती है और जटुकास्ती 1 होती है और इथमोइड 1 होता है। ऐसे मिलाकर कितनी हड्डी होती है? 10 होती है। तो केवल आप हड्डियों के नाम यदि याद नहीं हो पा रहे तो केवल संख्या याद हो। जब भी आएगा तो संख्या पूछी जाएगी। ये हड्डियों के नाम नहीं पूछे जाते, केवल कार्य पूछा जाता है कि कंकाल तंत्र के कार्य बताओ। केवल इतना आता है पेपर। तो देखो ये कुछ इस तरह से हड्डियां हैं जो हमारे सिलेबस में, बुक में भी है। तो ये खोपड़ी के बारे में बताया गया। किसमें? खोपड़ी की हड्डियों का वर्णन किया गया। जो हमने अभी ऊपर देखे वो यहाँ लिखा। देखो सबसे पहले जो ऊपर जो
ये भाग दिया है नेजल हड्डी। कौन सा है? नेजल हड्डी। ये सींग है, मतलब ये चेहरे को ऐसा कर दिया उन्होंने, चेहरे को, ठीक है, चेहरे को ऐसा लिटा के बताया है, ऐसा घुमा के। तो ये सींग है, ये ऊपर का भाग है, ये सामने वाला भाग है, ये वाला। तो इस हिसाब से हम हड्डी देख रहे हैं। ये सींग समझ में आ गया। ये चेहरा कैसा है? पशु का लेटा हुआ चेहरा है, नहीं पशु का, ऐसे हम समझिए। ये सींग के नीचे जो उठा हुआ भाग रहता है उसे फ्रंटल हड्डी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? फ्रंटल। फिर उसके नीचे वाला भाग नेजल हड्डी, फिर जस्ट उसके नीचे वाला भाग नेजल हड्डी, फिर उसके नीचे वाला भाग होंठ वाला प्री मैक्सिला हड्डी, फिर ये निचला जबड़ा वाले भाग में जाते हैं मैक्सिला हड्डी, फिर दांत वाले भाग में जाते हैं दांत की हड्डी, फिर उसके नीचे जहां पर वो दांत के नीचे वाला भाग जिसे हम इसे दाढ़ी बोलते हैं, डुट्टी, उसी प्रकार इसमें भी होती है जिसे मेडिवल हड्डी कहा जाता है। अब ये सींग के पीछे वाला भाग, सींग के पीछे वाला भाग कौन सी हड्डी पाई जाती है? ऑक्सीपिटल हड्डी। कौन सी? ऑक्सीपिटल हड्डी। और यहाँ पर सींग के थोड़ा सा और नीचे वाला हम छोड़ दिए थे, वो कौन सी हड्डी है? पेट्रस टेम्पोरल हड्डी। कौन सी हड्डी है? पेट्रस टेम्पोरल हड्डी। तो ये हड्डी के बारे में आपको समझ में आया? यही हड्डी यहाँ पर बताई गई है। ये सामने का भाग है और ये पीछे का भाग है कि नहीं? ये सामने का, यस सर। ये चेहरे का सामने का भाग है और पीछे का भाग है। फिर यहाँ पर क्या दिया है? अलग अलग भी। फिर यहाँ रीढ़ की हड्डी, किसकी हड्डी दिया है? रीढ़ की हड्डी। तो ऐसे तो रीढ़ में 51 हड्डी होती है। कितनी होती है? 51। अभी देखे ना हमने थोड़ी देर पहले। तो देखो, खोपड़ी के पीछे वाले भाग में रीढ़ की प्रथम हड्डी, खोपड़ी से जब ढांचा जुड़ेगा रीढ़ का, तो ये पहली वाली हड्डी जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी? बस वही बात कही गई है। खोपड़ी के पीछे वाले भाग में रीढ़ की प्रथम हड्डी जिसे एटलस कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि एटलस हड्डी कहां पर पाई जाती है? खोपड़ी के पीछे रीढ़ की पहली हड्डी, खोपड़ी के पीछे रीढ़ की पहली हड्डी, और उस हड्डी का नाम है एटलस। क्या नाम है उसका? एटलस। जुड़ी रहती है। फिर अन्य हड्डियां जंजीर की तरह एक के बाद एक जुड़ी रहती है। रीढ़ की सभी हड्डियों को प्रमुख 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला वर्ग गर्दन की हड्डी, पीठ की हड्डी, वक्ष की हड्डी और कटी, और फिर 5वीं जो है सैक्रम। इन सभी हड्डियों को मिलाकर क्या बनता है? वर्टिबल कॉलम बनता है। वर्टिबल कॉलम यानी कि रीढ़ का ढांचा बनता है, रीढ़ की हड्डी का ढांचा बनता है। तो बताइए कंकाल तंत्र समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। जब हमारी अगली क्लास होगी तो हम कल देखेंगे प्रजनन तंत्र। क्या देखेंगे? प्रजनन तंत्र। तो बस आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे।